Good morning, students. Welcome back to my class. In my previous class, I have already discussed about how gender and school subjects are interrelated. मतलब जो स्कूल की सब्जेक्ट्स होते हैं जैसे मैथ्स, साइंस, सोशियोलॉजी, साइकोलॉजी, उसमें जेंडर को किस तरीके से प्रेजेंट किया है। कुछ सब्जेक्ट्स के बारे में हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं। जिन्होंने वो वीडियो नहीं देखी प्लीज़ जाकर मेरे चैनल पे देखें और उसके आगे वाले सब्जेक्ट्स आज हम पढ़ेंगे। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। नाउ कम्स द सब्जेक्ट साइंस। फर्स्ट पॉइंट, ऑब्जेक्टिव साइंस which are maths and physics are considered hard sciences relevant to man, whereas subjective branches such as sociology and psychology are considered soft sciences that are relevant to women. मतलब जो ऑब्जेक्टिव साइंस है, फॉर एग्जाम्पल मैथ्स और साइंस, उनको हार्ड साइंस माना जाता है और उनको सिर्फ मैन के लिए ही रेलेवेंट समझा जाता है। वहीं पर दूसरी ओर जो सोशियोलॉजी है और जो साइकोलॉजी है, जैसे हम साइकोलॉजी वाले सब्जेक्ट में ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि वहाँ पे वुमेन को ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी जाती है बिकॉज ऑफ देयर सॉफ्ट नेचर, केयरिंग नेचर। ठीक है, तो ये कंसीडर करा जाता है कि वो वुमेन के लिए ज़्यादा रेलेवेंट है। अब हम अपनी नेक्स्ट स्लाइड में डिस्कस करेंगे एक और नेक्स्ट पॉइंट। अब साइंस सब्जेक्ट में ही सेकंड पॉइंट है, अकॉर्डिंग टू मैकेंजी, वुमेन हैव ऑलवेज कनेक्टेड विद अपब्रिंगिंग एंड चाइल्ड रियरिंग। मतलब जो औरतें होती हैं उनको हमेशा बच्चे पालने के काम के साथ जोड़ा गया है। दे एक्सेल्ड इन मिडवाइव्स, नर्चरर्स, बट दीज एक्टिविटीज़ वर नेवर कंसिडर्ड टू बी अ पार्ट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। मैकेंजी कहती है कि जो औरतें होती हैं वो बहुत ही ज़्यादा अच्छी मिडवाइव्स होती हैं। मिडवाइव्स मतलब दाइयाँ, बच्चे को पालने में वो बहुत अच्छा काम करती है, बट उनके इस वर्क को कभी भी साइंस एंड टेक्नोलॉजी के साथ जोड़कर नहीं देखा जाता। एक बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है जिसके थ्रू ये टॉपिक और भी अच्छा एक्सप्लेन किया जा सकता है। भाभा रिसर्च सेंटर जो है, वहाँ पर एक एक्सपेरिमेंट कंडक्ट कराया गया था स्टूडेंट्स के ऊपर। वहाँ पर उनको बोला कि आप किसी भी साइंटिस्ट की फ़ोटो बनाइए। तो वहाँ पर जो 90% बच्चे हैं उन्होंने एक मेल साइंटिस्ट की फ़ोटो बनाई, विच शोज़ दैट वो कहीं ना कहीं जो साइंस सब्जेक्ट है, ठीक है, जो साइंस सब्जेक्ट है उसको मेल के साथ कनेक्ट कर पाते हैं। तो हमें बच्चों के इस कॉन्सेप्ट को चेंज करना होगा, ज़्यादा से ज़्यादा फीमेल साइंटिस्ट के बारे में पढ़ाना होगा, बताना होगा उनको कि both the genders are equal. Now comes the subject mathematics. तो इसमें सबसे फर्स्ट पॉइंट है, lack of female mathematicians in textbook. जो फीमेल मैथमेटिशियंस हैं उनका डिस्प्ले बहुत ही कम होता है इन कंपैरिजन टू मेल मैथमेटिशियंस। ठीक है। सेकेंड पॉइंट, क्वेश्चंस आस्क्ड इन एक्सरसाइज आर सेल्डम रिलेटेड टू वुमेन लाइफ। और जो क्वेश्चंस भी होते हैं वो हमने देखा है कि ज़्यादातर मेल की लाइफ से, उनकी एक्टिविटीज़ से रिलेटेड होती है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर मैथ्स की कोई प्रॉब्लम सम्स हैं तो वहाँ पर अगर क्वेश्चन पूछा गया है कि नंबर ऑफ शर्ट, नंबर ऑफ पैंट्स, मतलब वहाँ पर भी मेल की लाइफ से क्वेश्चंस उठाए जाते हैं। मतलब ऐसा कहीं पर नहीं हमने देखा होगा कि नंबर ऑफ स्कर्ट्स एंड नंबर ऑफ फ्रॉक्स, मतलब वेमेन की ड्रेसेस को लेकर कोई क्वेश्चन नहीं पुटअप होता। तो वहाँ पर भी देखा जाता है कि, तो ऐसे सब एग्जाम्पल्स जब एक फीमेल या एक गर्ल पढ़ती है तो शी थिंक्स दैट मैथमेटिक्स इज नॉट देयर कप ऑफ टी। ओके, now the last comes is language subjects. Number first point is, generally in language book the term man
यूज्ड टू सिग्निफाई इंटायर ह्यूमैनिटी। कई बार हमने ऐसा देखा है कि अगर किसी को बुक में मानवता के बारे में कुछ बताना होता है तो उसको हम लिटरली सिर्फ एक सिंगल वर्ड से डिनोट कर देते हैं, दैट इज़ मैन। वहाँ पे कभी भी फीमेल नहीं होगा, मैन होगा। मैन है तो ह्यूमैनिटी से उसको रिलेट कर देते हैं, मतलब मानवता से। सेकेंड नंबर पे है द टाइटल्स लाइक मिस और मिसेस डिनोट द मैरिटल स्टेटस ऑफ फीमेल, while such a title in man's name doesn't denote any such thing। मतलब जो फीमेल होती हैं मैरिज से पहले, मतलब जब वो अनमैरिड होती है तो वहाँ पर क्या यूज़ करती हैं, मिस, और मैरिज के बाद मिसेस, ठीक है। और वहीं पर दूसरी ओर मैन के साथ ऐसा कुछ भी नहीं होता। बिफोर मैरिज एंड आफ्टर मैरिज वो मिस्टर ही लगाता है। तो इस तरीके के जो डिफरेंसेस हैं वो क्रिएट होते हैं, तो जो हमें अवॉइड करने हैं। तो इसी के साथ आपका ये टॉपिक फिनिश होता है। बेस्ट ऑफ लक।